आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक सॉलिड वायर और स्टैंडर्ड वायर विच कैरी हायर करंट। मतलब कि हमारे जो दो टाइप के वायर होते हैं, एक सॉलिड और एक स्टैंडर्ड वायर, इनमें से कौन सा वायर ज्यादा करंट लेता है। दोस्तों, अगर वीडियो के स्टार्टिंग में अगर मैं इन दोनों वायर को आपको अच्छे से दिखाऊं तो हम सभी के घरों में जो अधिकतर वायर उपयोग में ले जाता है इसे हम स्टैंडर्ड वायर बोलते हैं। और दूसरे केस में यह जो वायर है ये हमारा सॉलिड वायर है। सॉलिड और स्टैंडर्ड में सिंपल सा बस यही डिफरेंस होता है कि अगर हमारे सिर्फ एक वायर के अंदर कई सारे छोटे छोटे कंडक्टर को यूज किया जा रहा है तो उस वायर को हम स्टैंडर्ड वायर बोलते हैं। लेकिन सॉलिड जो वायर होता है उस सॉलिड वायर के अंदर सिर्फ एक ही कंडक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही कंडक्टर है। लेकिन अभी आज के इस वीडियो के अंदर हमारा सवाल यह रहेगा कि हमारे सामने उदाहरण के लिए अभी दो वायर है, एक हमारा सॉलिड वायर है और एक हमारा स्टैंडर्ड वायर है। जो हमारा इनका डायामीटर है वो भी हमारे पूर्ति के सेम है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो दोनों ही केबल है ये हमारे 4 स्क्वायर mm की है। तो अब इस केस के अंदर हमारे कौन से वायर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होगा, यही हमारा आज का सवाल है। दोस्तों, वीडियो को बिना ज्यादा लंबा किए अगर हम डायरेक्ट इसके जवाब की बात करें, इस सवाल का जवाब यह हो जाता है कि हमारे जो वायर है इस वायर में से हम हमारा कौन सा करंट फ्लो करा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे कौन से वायर में ज्यादा करंट फ्लो होगा। इस बात का मतलब सिंपल सा है, जैसा कि हम सभी को पता है हमारा जो करंट होता है वो करंट दो टाइप के हैं, एक हमारा एसी करंट है और एक हमारा डीसी करंट है। अब दोस्तों, जब भी हम हमारे एसी करंट की बात करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे इन दोनों वायर में से स्टैंडर्ड जो वायर है इस वायर के अंदर हमारा ज्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन दूसरे केस में अगर हम हमारे डीसी करंट के बारे में पूछ रहे हैं कि डीसी करंट के केस में कौन से वायर में ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो दोस्तों डीसी वायर के अंदर हमारा सेम डाया होने के बावजूद सॉलिड वायर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन अब इन सभी के बाद में हम सभी के मन में अगला सवाल यही उठेगा कि ऐसा क्यों है कि हमारा जो एसी करंट है उस एसी करंट को फ्लो कराते समय हमारा सॉलिड वायर में कम करंट फ्लो हो रहा है, हमारे स्टैंडर्ड वायर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे का जो रीजन है वो काफी ज्यादा सिंपल सा है, वो है हमारा स्किन इफेक्ट। ये स्किन इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप स्किन इफेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप वहां से स्किन इफेक्ट का वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़े शब्दों में बताऊं तो सिंपल सी बात है, स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो स्किन इफेक्ट का मतलब होता है कि हमारा जो वायर है, हमारा जो ये वायर है, इस वायर की जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर से हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। हमारा जो एसी करंट होता है ना, इस एसी करंट का नेचर होता है कि यह करंट हमारे वायर की सिर्फ सरफेस एरिया से फ्लो होता है। सरफेस एरिया का मतलब हमारे इस वायर का जो बाहर का जो एरिया है इस एरिया से ही हमारा ज्यादा करंट फ्लो होता है, बाकी एरिया से हमारा कम करंट फ्लो होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो बीच का कंडक्टर रहता है यह कंडक्टर एसी करंट के केस में लगभग वेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि हमारा बीच में तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। तो यह जो सारी चीजें हो रही है कि हमारा जो करंट जो बाहरी सतह से फ्लो हो रहा है सिर्फ हमारा सरफेस से फ्लो हो रहा है, इसी चीज को हम स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और यह जो स्किन इफेक्ट होता है, इसी स्किन इफेक्ट से बचने के लिए ही हमारा जो एसी करंट में वायर उपयोग लिया जाता है वह हमारा स्टैंडर्ड वायर उपयोग में लिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि आखिर स्टैंडर्ड वायर के अंदर ऐसा क्या है कि हमारा स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह चीज आप प्रैक्टिकली इस वायर के अंदर देख सकते हैं। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड वायर के अंदर हम क्या करते हैं, हम कई सारे पतले पतले कंडक्टर को यूज करते हैं। तो पहले केस में हमारा जो कंडक्टर था वो सिर्फ एक यही था, सिर्फ यही भरा हुआ था। तो इस केस में क्या हो रहा था, हमारा जो करंट था वो करंट सिर्फ आउटर सरफेस से, सिर्फ बाहरी सतह से फ्लो हो रहा था। लेकिन अभी दूसरे केस में हमने क्या किया, हमारा जो कंडक्टर है वो कंडक्टर हमने कई सारे छोटे छोटे कंडक्टर सिर्फ एक ही वायर के अंदर उपयोग में ले लिए। अब ऐसा करने की वजह से क्या होगा, हमारे हर कंडक्टर के आउटर सरफेस से ज्यादा करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारे ऑल ओवर इस वायर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा। हमारे जो बीच में जो लॉस हो रहा था स्किन इफेक्ट के कारण, हमारा जो करंट सिर्फ बाहरी सतह जा रहा था वो हमारी समस्या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यही चीज होती है हमारे स्टैंडर्ड वायर के केस में। तो दोस्तों, इसी स्किन इफेक्ट की वजह से हमारे स्टैंडर्ड वायर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होता है एसी करंट के केस में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा भी सवाल आ जाता है। ठीक है, हमें एसी करंट का तो समझ में आ गया कि हमारा जो एसी करंट होता है वह एसी करंट स्टैंडर्ड वायर के केस में ज्यादा फ्लो होता है। लेकिन सेकंड चीज हमने क्या बात करी थी, वह करी थी कि हमारा जो डीसी करंट होता है उस डीसी करंट के केस में हमारा स्टैंडर्ड वायर के अंदर हमारा कम करंट फ्लो होगा, लेकिन हमारा जो सॉलिड वायर है इस सॉलिड वायर के अंदर हमारा ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है, वो है कि हमारा जो डीसी होता
होता है, इस डीसी करंट के अंदर हमारा स्किन इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इफेक्ट सिर्फ एसी करंट के केस में होता है। तो डीसी करंट के केस में आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती कि हमारा जो करंट है वो करंट कंडक्टर के सिर्फ आउटर सरफेस से फ्लो हो रहा है, बीच में से फ्लो नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम आपको डीसी करंट के केस में देखने को नहीं मिलती। अब दोस्तों इस वजह से क्या होता है, अगर हम हमारे डीसी करंट को फ्लो कराने के लिए स्टैंडर्ड वायर को यूज लेंगे तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक ये वायर है और एक हमारा ये दूसरा वायर है। तो दोस्तों अब इस पहले केस के अंदर अगर हम डीसी करंट हमारे इस स्टैंडर्ड वायर से फ्लो करा रहे हैं तो इसके करंट क्या होगा, तो इसमें फ्लो कराने से हमारे हर वायर के अंदर अच्छे से पूरी तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे सॉलिड वायर को यूज ले रहे हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पूरे सिर्फ इसी एक कंडक्टर के अच्छे से करंट फ्लो होगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है हमारे एयर गैप का। आखिरकार ये एयर गैप क्या है, तो एयर गैप सिंपल सी चीज है, हमारे जो स्टैंडर्ड वायर के अंदर हमने कई सारे कंडक्टर को यूज लिया, इन सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा एयर का गैप रह जाता है, और वह जो एयर का गैप रहता है उस एयर गैप में तो हमारा करंट फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन सॉलिड वायर के केस में ये एयर गैप की तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे सामने, तो इसी वजह से हमारा जो डीसी करंट होता है वह डीसी करंट सॉलिड वायर से ज्यादा फ्लो हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार हमारे कौन से वायर में किस समय ज्यादा करंट फ्लो होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो से आप नहीं देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।